औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात ठीक है। जो नफ्सा नफसी का आलम इस वक्त चल रहा है, इसकी जो सबसे बुनियादी वजह मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि हम अल्लाह से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लामी तालीमात से दूर हो गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मैंने इंसान का सुकून, इत्मीनान इंसान के दिल में रख दिया है। दिल को अल्लाह ने अपनी जगह करार पाया है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ख़ुद जलवा फरमा होते हैं। हम दिल की बजाय सारे के सारे मामला अपने दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने सारे अमाल की बुनियाद अपने दिल के फ़ैसले पे रखें तो दिल को अल्लाह ने अपना मस्कन कहा है, दिल को अल्लाह ने अपना घर कहा है। हम उसको एक तरफ कर दिया। हम आराम सुकून के लिए पूरी दुनिया को छीन लें, पूरी दुनिया को हम ढूंढ लें, छांट लें, हमें कहीं भी आराम सुकून नहीं मिलेगा। जो आराम और सुकून है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने चूँकि हमारे दिल में रखा हुआ है। हम अपने दिल की तरफ तो तवज्जो नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो चीज़ हमारे अपने अंदर है हम उस चीज़ को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको बाहर ढूंढेंगे तो ये वो चीज़ मेरे अपनी जेब में पड़ी हुई है, मैं सारा इलाका छान लूँ तो क्या मुझे वो मिलेगी? अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो कम से कम मैं पहले अपनी ज़ात को तो देखूँ। अगर मैं अपनी ज़ात को देखूं कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मेरे दिल में क्या चीज़ है, तो उसके हवाले से जैसे ही मैं ये देखता हूं कि नफ्सा नफसी का आलम है, वजह क्या है, क्यों इस वक्त अफरा तफरी के मामले फैले हुए हैं, वजह से यही है कि हम अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, दीनी तालीमात से दूर हो गए हैं और हमें एक साजिश के तहत दूर किया जा रहा है। अगर आपने अल्लाह तक पहुंचना है तो सबसे पहले अल्लाह वालों के साथ आपका तल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। अगर आपने बर्फ़ लेनी हो तो आप बर्फ़ वाले के पास जाएंगे। अगर आपने कपड़ा लेना हो तो आप कपड़े वाले के पास जाएंगे। अगर आपने अल्लाह को पाना है तो किसके पास जाओगे? क्या अल्लाह वालों के पास नहीं जाओगे? अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमें बार बार एक ही सबक सिखाने की तरगीब दी है, वैसे तो सारी की सारी ही सूरह फातिहा हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है कि अपना अल्लाह की ज़ात अपना तारफ़ करवा रही है और उसके बाद अल्लाह ने एक नेक रास्ता, नेक लोगों का रास्ता जो हमें दिखा दिया है, वो उसके ऊपर हमें चलने की तरगीब भी दे दी गई है। अगर हम इसी ही एक आयत के तर्जुमे को देख लें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो इसका मतलब दुनिया पे दो तरह के लोग हैं, एक अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता और एक अल्लाह ताला के गज़ब याफ्ता। ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। तो जब हम पूरे कुरान का तफसील के साथ मुतालिया करते हैं उसमें तीन हाल, माजी, मुस्तक़बिल, जो गुज़र गया, जो हो रहा है और जो क़यामत तक होगा, तीनों ही टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं और तीनों टॉपिक में सिर्फ दो लोगों का ही जिक्र होता है, चाहे वो पिछली कौम हो, पिछले नबियों के मामलात हों, आने वाला वक़्त हो, मौजूदा वक़्त हो। एक गज़ब याफ्ता, एक इनाम याफ्ता। तो जो इनाम याफ्ता लोग हैं जिनके रास्ते पर अल्लाह ताला हमें ख़ुद तरगीब दे रहे हैं कि इनाम याफ्ता लोगों पर हमें चला, वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? जिनकी कब्रें ज़िंदा, जिनकी कब्रों के ऊपर हर वक्त दुरूद और सलाम की महफ़िलें इनकाद पज़ीर हो रही हों और जिनके 1400 साल के बाद से लेकर आज तक 900 साल, 950 साल हो गए हैं दाता अली हजवेरी हज़रत, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को 650-700 साल हो गए हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, ये सारे अल्लाह के जो नेक बरगज़ीदा बंदे हैं, क्या ये सारे वो लोग नहीं हैं कि जिन पर अल्लाह के इनामात हुए हैं? हालांकि इनामात का फ़ैसला तो अल्लाह ने रोज़े मैशर के बाद, जब क़यामत आएगी, हिसाब जज़ा होगा, उसके बाद जन्नत दोज़ख का फ़ैसला होना है। तो जिनको ये दुनिया की खेती है आखिरत के लिए जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, इसका इनाम हमें दुनिया में ही मिलना हो जाए शुरू, तो आखिरत में जो हमें मिलेगा वो क्या चीज़ है फिर? तो जब इनका इनामात हमें दुनिया से ही मिलने शुरू हो गए हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बरगज़ीदा हैं, अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं। अगर इनके साथ हम अपने तल्लुक़ को मज़बूत बना लें तो ये वो लोग होते हैं जो इल्लामा इकबाल ने कहा कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये लोग तकदीरें बदलने वाले होते हैं। हम अपने स्याह दिल लेके इनके पास आते हैं, ये एक नज़र से 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना देते हैं और इनका ऐसा फैज़ान होता है जो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे दिलों को ये फ़ौरन
तब्दील करके रख देता है। अगर मैं कहूँ, दुनियावी मिसाल देता हूँ, एक्सरे मशीन है, वो क्या काम करती है? आप उसके नीचे हाथ रखा, बटन प्रेस किया, उसमें से शुआएँ निकल के आपके जिस्म से आर पार हो गई, और जहाँ पे ठोस चीज़ जैसे आपकी हड्डी है वहाँ से वो शुआएँ टकरा के वापस हो गई, नीचे ब्लैक पेपर के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट आ गया। तो जब शुआएँ आर पार गुजर रही थी तो क्या आपको महसूस हुआ कि आपके जिस्म से शुआएँ गुजरी हैं? अगर आपको एक शुआओं का गुजरना का एहसास नहीं हुआ, लेकिन इतना आपको पता है कि आपके जिस्म से आर पार हो रही हैं, ये तो एक अंग्रेज़ों की बनाई हुई ईजाद है जो आपके सामने है। आपका यकीन होता है कि इसमें रेडिएशन शुआएँ हमारे जिस्म से आर पार गुजर रही हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं हुई। तो अगर मैं कहूँ निगाह मर्द मोमन में वो तासीर देखी, तो क्या उनकी निगाहें आपके दिलों के आर पार नहीं गुजर रही होंगी? अगर उनकी निगाहें आपके दिलों के आर पार गुजर रही हैं तो मान लीजिए कि इनके पास आने से पहले आपके दिल की क्या कैफियत थी, और इन से दूर हटने के बाद आपकी दिल की क्या कैफियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक, जब आप ज़ारी हजात के साथ अपने सहाबा कराम के पास बैठा करते थे, उस वक़्त सहाबा कराम के ईमान की ताकत और होती थी। जब आप वहाँ से उठकर अपने अपने घरों को तशरीफ़ ले जाते थे तो सहाबा कराम के ईमान की ताकत और होती थी। हज़रत अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने घर बैठा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बैठा होता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत और होती है। जब मैं अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के पास आ जाता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत और होती है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? उधर मेरा ईमान का लेवल और हो गया, इधर मेरे ईमान का लेवल और हो गया। फ़ौरन ही अपना मुहासबा करके दीवाना वार गलियों में आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नज़र पड़ी, हंजला क्या बात है भाई? हजूर हंजला मुनाफिक हो गया। हंजला क्या हुआ? हजूर जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में बैठा होता हूँ तो मेरे ईमान की ताकत और होती है। जब मैं अपने घर बीवी बच्चों के पास आता हूँ तो वो वाली ईमान की ताकत नहीं होती जो मुझे वहाँ नज़र आई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मुनाफिकत वाली बात है, उधर मेरा ईमान और। हज़रत क्या फरमाते हैं कि हंजला एक मिनट इंतज़ार करो, मैं अपने दिल का भी मुहासबा करूँ, क्या मेरी भी कैफियत कोई ऐसी तो नहीं है? जब आपने अपने दिल का मुहासबा किया सरकार की बारगाह में और अंदाज, जब अपने घरों में आ गए ईमान का मुवाजना और हो गया। यार हंजला मेरा भी यही सूरत हाल है, चलो आओ पूछते हैं सरकार से जाके। बारगाह अक़दस में हज़रत सिद्दीक़ हज़रत हंजला पहुँचते हैं, हजूर हमारा ये मामला है कि जब हम आपकी पाक बारगाह में बैठे होते हैं हमारे ईमान की ताकत और होती है, जब अपने घरों में चले जाते हैं तो हमारे ईमान की ताकत और हो जाती है। तो आप क्या फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप फरमाते हैं जब आप मेरे पास बैठे होते हो तो आपके ऊपर जो अनवार व तजल्लियात अल्लाह की ज़ात मेरे ऊपर नाज़िल कर रही है वो आपके ऊपर भी पड़ रही होती हैं। उस वजह से आपकी ईमान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब आप अपने घरों में चले जाते हो तो जो अनवार व तजल्लियात आपके ऊपर मेरे ऊपर पड़ रही हैं वो अब आपके ऊपर नहीं पड़ रही। आप अपने घरों में बैठे हुए हो, आपके ईमान की ताकत और हो जाती है। अगर आपके ईमान की ताकत वही रह जाए जो मेरे पास है तो आसमान से फरिश्ते आपके लिए मुसाफ़ा करने के लिए आए। तो हमें भी चाहिए कि जो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं हम उनके दामन के साथ जितना ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे और हम दुनिया की तकलीफ़ों से उतना ही दूर हो जाएंगे। आपके सामने अगर एक चिराग, एक सूरज, एक रोशनी का मीनारा हो तो आप उसकी तरफ मुँह करें तो आपका अपना ज़ाती साया क्या आपके पीछे नहीं होगा? अगर आपके पीछे होगा तो हरकत वो वही कर रहा है लेकिन आपके कदम चूम रहा है, आपके आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। और जैसे ही आपने सूरज से मुंह मोड़ लिया, रोशनी से आप अंधेरे की तरफ मुंह कर लिया, तो आपका अपना ही साया जो होगा वो आपसे आगे आगे भागेगा। आप जितना मर्ज़ी दौड़ लगा लो आप उससे आगे नहीं निकल सकते। उससे आगे निकल करने का एक ही तरीका है कि आप फ़ौरन उससे मुंह मोड़ लें। एक तरफ रहमानी ताकत है, एक तरफ शैतानी ताकत है। रहमानी ताकत जो रोशनी के मीनारे हैं वो औलिया अल्लाह है, उनकी तरफ अगर हम अपना मुंह कर लेंगे तो हमारा अपना साया, हमारा अपना अंधेरा वो हमारे पीछे रहेगा। अगर हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे तो हमारा ही साया हमारे आगे भागता जाएगा, उससे हम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, उसने हमारे आगे आगे ही रहना है। तो हमें भी चाहिए कि जो अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं हम उनके दामन से वाबस्ता हो जाएं और हमारे लिए हर तरफ खैर ही खैर है। जब हम इन लोगों से पीछे हट जाएंगे, इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं बेशक मेरी रहमत मेरे मोहसिनों के नज़दीक है। अगर अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के मोहसिनों के करीब है तो हमें उन मोहसिनों के पास जाके बैठना चाहिए ताकि जो अल्लाह ताला की रहमत के छींटे उनके ऊपर गिर रहे हैं
2 4 5 हमारे ऊपर भी गिर जाए, हमारी दुनिया भी संभल जाए, हमारी आखिरत भी संभल जाए। हम इस वक्त ना अब नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से जदीद मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, इन चीज़ों ने हमसे हमारी औलादों को छीन लिया है। एक बाप अपने बेटे को उतना नहीं जानता जितना गूगल या यूट्यूब या व्हाट्सएप उसके ज़हन के मुताबिक काम कर रहा होता है। और इन चीज़ों ने हमारी औलादों को हमसे ऐसे दूर कर दिया कि हम अपनी औलाद की सही मायने में तरबियत ही नहीं कर सकते। 2 अल्फाज हैं, एक तलीम है, एक तरबियत है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। अगर आपके पास तलीम नहीं भी होगी, सिर्फ आपकी तरबियत ही हो गई, तो वो आपकी तलीम की कमी पूरी कर देगी। अगर आपके पास तलीमी डिग्रियां हैं लेकिन आपकी कोई तरबियत नहीं हो सकी, तो मैं नहीं समझ रहा कि वो बंदा तलीम याफ्ता है। वो आपके तलीमी अखराजात की रसीदें तो हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी डिग्री नहीं हो सकती। और हमें यही चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। सहाबा इकराम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियतें की थी। हर दरवेश अपने मुरीदों की तरबियत करता है। अनपढ़ होने के बावजूद वो जो तरबियत याफ्ता मुरीद होता है, वो कहीं का कहीं ऊपर से ऊपर चला जाता है, इसलिए कि वो तरबियत याफ्ता हो चुका है। मैं आपको एक दुनियावी मिसाल देता हूँ कि आपकी गली में 2 जानवर हैं, कोई भी जानवर लगा लें, मिसाल के तौर पे 2 कुत्ते लगा लें, डॉग लगा लें। एक किसी के घर का पालतू हो गया, एक आवारा हो गया। क्या दोनों में कोई फ़र्क है? अगर वाकई फ़र्क है तो समझ लो एक ही तरबियत हो गई है, दूसरी की तरबियत नहीं हुई। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।